नमस्कार। मैं सरांश सिंगल शुद्धम ऑर्गेनाइजर सह संस्थापक एक छोटा सा वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जिसमें आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ग्रेन्युलर फॉर्म्स होती हैं या फिर जो टेक्सचर होते हैं या फिर जो लिक्विड फॉर्म्स होती हैं वो क्यों आती हैं घी के अंदर, और घी पर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको 3 तरह के घी दिखाऊंगा, जिसमें एक घी अगर आप देखेंगे, एक हमारा ये घी है जिसमें हमारा यहाँ तक हमारा बिल्कुल लिक्विड है और हमारे यहाँ पे पूरा ग्रेनुलर टेक्सचर है यहाँ पे। एक हमारा घी ये है जहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विड आ गया है, और एक बिल्कुल एक हमारा ये घी है जिसमें ग्रेन्यूल्स ही ग्रेन्यूल्स है पूरा। अगर आप देखेंगे ये देखिएगा, तो इसमें कुछ लोगों को लगता है कि जो ये वाला घी है कि जी ये इसमें ये ऑयल क्यों है, या फिर ये इतना ज़्यादा यहाँ से लिक्विड क्यों, यहाँ से पूरा ग्रेन्यूल्स क्यों है। तो बताना चाहूँगा आपको कि ये जितना भी फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। अब क्या होता है कि जब घी आपके पास, हम लोग हमेशा आपको इस फॉर्म में घी बेचते हैं, बिकॉज क्या होता है जहाँ भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसे टेम्परेचर सेट कर रखते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। इसको हम इसको ठंडा होने के लिए टाइम देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो इस तरीके से ये आता है, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। बिकॉज ग्रेन्यूल्स बनाने में 2 दिन लगते हैं हमको, इसको कूल टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। अब क्या होता है, आपने जब ऑर्डर करा तो जब आपके पास तक पहुंचेगा ये घी, तो रास्ते में ट्रक में रखा होगा, ट्रांजिट के अंदर किसी टेम्पो में रखा होगा, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा सा लिक्विड होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। ये घी ये अभी कल रात को हमने पैक करा है तो ये इस पोजीशन में है, बिकॉज हमने एक कूल टेम्परेचर में हमने रख रखा था। ये जो घी है ये 3 दिन पुराना हमने पैक करा था, और इसको हमने एक नॉर्मली कहीं भी हमने एक शेल्फ पे रख दिया जहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी थी, तो ये ऐसे हो गया। तो इससे आप ये नहीं समझें कि पूरे टाइम हमेशा ग्रेन्यूल्स ही रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेन्यूल्स थोड़े भारी होते हैं इसलिए नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लिक्विड होता है लिक्विड होगा ही होगा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ट्रांजिट के टाइम पे कभी भी कुछ ना कुछ लिक्विड हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं होता, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये घी भी एक समान है, मेरा ये घी भी एक समान है, और जो ये घी है ये भी एक समान है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। 0.001% का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारा विश्वास है, बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इस चीज का, तो इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको इसको देखना है एक्चुअली में ये कैसा हो ग्रेन्यूल में, तो आपको सिर्फ एक बार इसको ऐसे हिलाना है, और अगर हम इसको ऊपर नीचे करके हिलाएंगे तो आप देखिए पूरा पूरा ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे इसके अंदर। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे सब कुछ एक समान है। जो भी हम घी बना रहे हैं वो देसी गौ माता के सर्टिफाइड A2 दूध को यूज करके बिलौना मेथड से ही घी बनाते हैं, जिससे आपको बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा दोबारा कि हम लोग शुद्धम ऑर्गेनिक से बहुत मेहनत करके आपको कुछ चीज़ भेज रहे हैं। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में भी, चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो खुशबू हो, चाहे वो कलर हो, किसी भी बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बस आज के लिए इतना ही था, और यदि कोई और डाउट्स हो आप मुझे ज़रूर आप संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा। धन्यवाद।